जैसे सतरंगियां हो राहों में, हुस्न था नूर की पनाहों में, इश्क था बेखुदी की बाहों में। तुमको हर आन मेहरबान पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुम्हें गुस्सा भी नहीं आता, तुम जिद भी नहीं करती, ना कोई फरमाइश करती हो, तो फिर ये किस पर गया है? ये बिल्कुल अपने पाप। मैं बाप होने के नाते उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर सकता हूँ, सिवाय सख्ती करने के, जिसे ना तुम पसंद करोगी, ना वो, और ना ही जमाना। मेरे बेटे की खैरात है और अकड़ देखो, जैसे बाप वैगन के नीचे कीमा बनने से पहले इनको जायदाद दे गया है। जिंदगी धूप तुम घना साया। अम्मा आप चुप करेंगी या नहीं? इतनी आशिकी जोर मार रही है तो चली क्यों नहीं जाती उसके पास? मेरे नवीद का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? उस बेचारे के हिस्से में क्या आया है भला? एक पराई औलाद जिसे खिला पिला के पहना कर बड़ा करेगा, मगर वो उसकी नहीं बनेगी, और किसी की जोरू जिसके पीछे सब कुछ लुटा देगा, मगर वो पुराने वाले की मोहब्बत और पुराने वाले की बेटे को ही याद रखेगी। आइए। कमबख्त। अरे ये माँ बेटा दोनों है ही बड़े मनहूस, रो रो के नहुसत फैलाए रखते हैं। अरे रोना है तो जाके मैके में रो, अगर वो तुझे घुसने दे वहां तो। कमबख्त कहेंगी। आ मेरी बेटी, अरे रोना है तो जाके मैके में रो, अगर वो तुझे घुसने दे वहां तो। मामा खिलाए ना। मामा आप रो रही हैं? नहीं, मुझे आपके मामू याद आ रहे हैं। मामू? बहुत दिन हो गए ना उनके घर नहीं गए, आज चलते हैं। मामू के घर? हम तो वहाँ जाते ही नहीं है। इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि आपकी स्कूल की छुट्टियां नहीं थी। अब छुट्टियां होगी, वहां जाएंगे, ठीक है? मामू के घर जाएंगे तो हम वहाँ करेंगे क्या? हम वहाँ वो सब कुछ करेंगे जो हम यहाँ नहीं करते। हम वहाँ रोएंगे नहीं। ठीक है? बिल्कुल भी नहीं रोएंगे, खूब मस्तियाँ करेंगे। क्यों हर वक्त गुमसुम सी रहती हो? मैं माँ जो नहीं बन सकती, इसलिए। तुम इस बात को भूल नहीं सकती? नहीं। कितनी औरतें होती हैं हफीज, जिनकी औलाद होती है 10-10, 11-11 बच्चे होते हैं। मेरे क्यों नहीं हो सकते? भूखी, गरीब, घटिया घटिया औरतों को उनकी गोदों में बच्चे खेल रहे होते हैं, मेरी गोद में क्यों नहीं खेल सकते? हम तो 20 बच्चे पाल सकते हैं और बड़ी शान से पाल सकते हैं। देखो, वो भूखे नंगे जो एक एक निवाले को तरसते हैं, उनके यहाँ बच्चों के ढेर लगे हुए हैं, और हम, ये अल्लाह मियाँ की नाइंसाफी नहीं है? रिजवाना, तुम्हारे मुंह से इंसाफ और नाइंसाफी की बातें अच्छी नहीं लगती। ख्वास करते हैं डॉक्टर। अरे अगर अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता? हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो, और अगर अल्लाह ना चाहे तो समझो कि अल्लाह ही नहीं चाहता कि हमारे यहाँ बच्चा हो। हम लोग
किसी दरगाह पे चलते हैं। मैंने सुना है कि उनकी दुआओं में बड़ा असर होता है। पीरों और औलियाओं की दुआएं बहुत रंग लाती हैं। हाँ, बहुत असर होता है उनकी दुआओं में, लेकिन यतीम और बेवा की बद्दुआ रंग लाती है। इतना अचानक प्रोग्राम? हाँ, वो अहमर की छुट्टियां थी तो इसलिए। तो मेरा इंतजार कर ली थी, मैं खुद छोड़ा था तुम्हें। नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग टैक्सी में चले जाएंगे। बस आपसे इजाज़त लेनी थी। इजाज़त? सच पूछो तो अब मेरी आदत नहीं रही खाली घर की, लेकिन तुम भी साल में पहली बार जा रही हो तो कैसे मना कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, कोशिश करूँगी कि जल्दी वापस आ जाऊँ। अंदाज़न कितने दिन? 1 हफ्ता तो लगेगा, या कम से कम तब तक जब तक अम्मा बात भूल नहीं जाती। ठीक है, अब तो ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अम्मा, हम जा रहे हैं। कहाँ जल्दी मुंह उठा के? मामा आप कहाँ जा रही हैं? सानू बेटा, हम अहमद के मामू के यहाँ रहने जा रहे हैं। आप अपना ख्याल रखना, पापा को बिल्कुल तंग नहीं करना। मामा कुछ ही दिन में आ जाएंगे, ठीक है? जल्दी आएगा। अरे बकवास कर रही हूँ मैं, जवाब नहीं देती मेरी बात का। अब नवीद पे मैके जाकर बैठने का रोब जमाना होगा, नाराजगी दिखानी होगी उसे। सब बाजारी लक्षण हैं। कह देती हूँ, रूठ कर जा रही हो तो तुम्हें कोई मनाने नहीं आएगा। बैठी रहना सारी उम्र मैके में। हाँ, मैं उनसे इजाज़त लेके कुछ दिन मैके रहने जा रही हूँ। ना ही रोब डाली हूँ, ना ही नाराज हूँ। कुछ ही दिन में आ जाऊंगी। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। कुछ दिन में आ जाऊंगी। नवीद की से मत मार के रख दिए, मनहूस कहीं की। आने दो नवीद को, तब बात करूंगी मैं। कमबख्त मनहूस सर पे सवार हो गई है बिल्कुल। जान ही नहीं छूटती इससे मेरी। अजाब बन गई है मेरे लिए भी और नवीद के लिए भी। हाँ, दुआओं में असर होता है और बद्दुआओं में। अच्छा किया हेरा जो रहने चली गई। वो भी एक दिन के लिए नहीं, कई दिनों के लिए। बच्चे तुम लोग को देखेंगे तो उन्हें यकीन ही नहीं आएगा। बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं ना, इसलिए। अहमर बहुत चुपचाप और संजीदा हो गया है। वक्त से पहले बड़ा जो हो गया। बच्चे अपनों के साथ हंसते हैं, खेलते हैं। वहां इसका अपना है ही कौन सिवाय मेरे। फासले कितने बढ़ गए ना हेरा। जमाल और अनम पाकिस्तान में नहीं है इसलिए दूर है। तुम एक ही शहर में रहती हो, मगर यही फासले तो मिटाने आई हूँ भाभी। देर आई हो दुरुस्त आई हो। तुम्हें इस बात का पता तो चला कि हमने तुम्हारा भला ही चाहा था, फिर भी पता नहीं किस बात की सजा दी तुमने हमें। मुझे तो खुद समझ में नहीं आता भाभी कि मैंने आप लोगों को सजा दी है खुद को। खैर, मुझे ये बताएं कि बच्चे कहाँ हैं? उनको तो बुलाएं। ये सब तुम्हारी दी हुई शय है, कोई तरीका नहीं है ये। मुंह उठाया और चल पड़ी मैके की तरफ। अम्मा क्या हो गया आपको? पूरे साल में एक मरतबा मैके गई थी या आज गई है? और कैसे रोक सकते हैं मुझे?
मेरी बहनें मैके नहीं आती क्या? आती हैं, मगर अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के सर पर डालकर नहीं आती। कैसी जिम्मेदारी? खाना वो बनाकर गई है, एक दिन का भी नहीं, 2-3 दिन का खाना लग गई है वो। कपड़े धोने के लिए, सफाई के लिए, बर्तन धोने के लिए मासी है। आप कौन सी जिम्मेदारी निभा रही हैं? विश्मा उसकी जिम्मेदारी नहीं है? तो क्या वो भी उसके साथ चली जाती? आप ही ने कानून बनाया है कि विश्मा उसके साथ घर से बाहर नहीं जाएगी। एक कानून और भी है जो मैंने नहीं, दुनिया ने बनाया है। बड़ा दावा है ना तुझे कि वो विश्मा को अपनी औलाद समझती है, सगी माँ वाला प्यार देती है। अब बता मुझे, कोई अपनी सगी औलाद को इस तरह छोड़कर जा सकता है भला? खाना भी महाल कर दिया आपने। हाँ, माँ की बातों से तो खाना मुहाल हो जाता है। भूख बुढ़ जाती है तेरी। साफ क्यों नहीं कहता जोरू आस पास नहीं है तो हलक से निवाला नहीं उतर रहा तेरे। हाँ, मेरा भी खाना हराम कर दिया। जितना भी समझाओ, इसकी समझ में कुछ आता ही नहीं है। अब सॉरी भैया, मुझे माफ कर दे। नहीं हिरा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, ना ही मेरा, ना ही जमाल का, ना ही अनम का। बस ये एक बुरा वक्त था और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये बुरा वक्त गुजर गया। पता है हिरा, तुमने शादी के बाद मुझे एक बार भी फोन नहीं किया, ना ही मुझे कभी मिलने आई, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गिला पैदा नहीं हुआ। बस मैं इसी बात से खुश था कि मेरी बहन अपने घर में राजी है। मैं बहुत मुतमईन था कि तुम वहां पर खुश हो, किसी किस्म की तकलीफ में नहीं हो। और हाँ, अगर खुदा न ख्वास्ता तुम्हें किसी भी किस्म की परेशानी होती तो तुम्हें वापस मुड़कर अपने मैके का ही ख्याल आता। सुनिए, अब इस लंबी तकरीर से काम नहीं चलने वाला। बहन और भांजे के आने की खुशी में आप हमें डिनर करवाएं। ठीक है भाई, डन है। ये लो। आप इसे हमेशा के लिए छोड़ क्यों नहीं देते? तुम हमेशा इतनी करीब क्यों नहीं आती बात करने? अगर आपको पता है कि मुझे सिगरेट से नफरत है तो आप मेरे सामने पीते ही क्यों? और मुझे बार बार किसी चीज़ पे टोकना अच्छा नहीं लगता। माँ, कितने दिनों के बाद मैं आपके पास कर रहा हूँ, कितना मजा आ रहा है। मेरा बच्चा। मामू का घर तो और बात में मजा आता है। वहाँ हम पापा के साथ आउटिंग पे जाते हैं, एक तो सारी बातें दादा करते रहती है और ऊपर से पापा से वशमा का कहना मानते हैं। जो अच्छी चीज होती है वहीं जाते हैं, खाना भी उसकी पसंद का आता है। बेचारी वशमा हमारे बगैर कितनी अकेली हो गई होगी ना। छोड़ दें, गंदी बच्ची है वो। ऐसे नहीं कहते। कितना प्यार करती हो आपसे और मुझसे। छोटी है ना, मासूम से, इसलिए जिद करती है। फोन करो वशमा को, लेकिन अभी तो सो गई होगी। सुबह फोन करेंगे, ठीक है? बहन से बात करेंगे। अब सो जाएंगे। सो जाओ, सो जाओ, आगे मत करो।
आंखें बंद। लोग कहते हैं बेटियां रहमत होती हैं। जब तुम पैदा हुई थी तो मैं समझा था मेरे घर में रहमत आ गई है। मैं नहीं जानता था कि रिजवाना के रूप में मेरे घर पे अज़ाब नाजिल हुआ है जो मेरे घर को जलाकर राख कर देगा। अरे बेटा, अभी दादी लेकर आ रही हैं, ठहर तो जाओ जरा। अम्मा ले भी आइए, भूख से परेशान हो रही है। आ रही हूँ बेटा। लो आ गई हैं बस। ये क्या सिर्फ दूध? अब खाने को ही लाई कुछ? महीनों से किचन में झांक कर नहीं देखा। ऐसा नक्शा बदला है ईरानी घर का, ना घी मिल रहा है ना पत्ती मिल रही है। तू दूध पिला, मैं कुछ करती हूँ। अब शुक्र है कि इसके स्कूल नहीं खुले हुए, वरना इसे तैयार करके कौन भेजता। हाँ, तुझे और तेरी बहन को तो मोहल्ले वालों ने पाला था ना, बातें बना रहे। लो बेटा चलो, ये भी लो, शाबाश। मैं भी कुछ करता हूँ और, ठीक है? शाबाश पियो। हीरा को यहाँ देखकर दिल से बोझ उतर गया। भरे पेट के साथ ही इंसान सही मायनों में सोचने समझने के काबिल होता है। जब हीरा के सर पे पहाड़ टूटा हुआ था तो वो हर किसी को अपना दुश्मन समझती थी, मगर अब जब माशाल्लाह से वो अपने घर में खुश है तो उसको एहसास हो रहा है कि हमने कितना बेहतरीन फैसला किया था उसके लिए। अच्छा सुने, आप उससे अपनी किसी परेशानी का जिक्र मत कीजिएगा प्लीज। जाहिर है उससे जिक्र करके क्या फायदा होगा। मैं कर्जों में डूबा हुआ हूं। 3 माह से इस मकान का किराया नहीं दिया है मैंने। बच्चों की फीस तुम्हारे जेवर बेचकर अदा कर रहा हूं। तो मैं उससे इन सब बातों का जिक्र करके बिला वजह उसको परेशान ही करूंगा ना। वो चंद दिन अपने मैके में हंसी खुशी गुजारने आई है, उसको यहां से अच्छी यादें लेके जाने दे। जहां इतना कर्जा लिया है वहां चंद हजार और ले लें, या फिर मेरी कोई अंगूठी बेच दे, मगर उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अरे रशीदा, विश्मा क्यों रो रही है? क्या बात है? वो जिद कर रही है कि मैं गुलाबी फ्रॉक ही पहनूंगी। तो तू ढूंढ के दे ना उसे गुलाबी फ्रॉक। इतनी देर से तो ढूंढ रही हूँ, सारी सफाई वहीं की वहीं रह गई। सफाई तो रोज के रोज वैसे के वैसे रहती है, उल्टे सीधे हाथ मारकर चली जाती है तू तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हीरा बीबी तो सारा दिन सर पे सवार होकर सफाई करवाती है। उसकी तो आदत है सर पर सवार होने की। चल जा, जाके ढूंढ फ्रॉक, कामचोर कहीं की। जी अच्छा बेगम साहिबा। हीरा, ये लो, इनमें से जो पसंद है रख लो। भाभी इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत की क्या बात है, हम जानते हैं तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है। बेगम साहिबा बन गई हो ना, भाई के घर से क्या खाली हाथ जाओगी? कल चल पड़ना, अहमर के लिए रेडीमेड सूट ले लेना। भाभी उसकी क्या जरूरत है, ये है ना बस। तुम्हें हंसता मुस्कुराता देखकर दिल को बहुत सुकून आता है। इस मुस्कुराहट का कितना तावान अदा कर रही हूँ। तावान? क्या मतलब? मुसलसल अपने बेटे को एक ज़हनी अजियत दे रही हूँ मैं। तुम कहना क्या चाहती हो हीरा? खुलकर बात करो। क्या नवीद भाई अहमर को मारते पीटते हैं या उसका खर्चा नहीं देते? भाभी सिर्फ जिस्मानी तकलीफ ना देना या फिर माली जिम्मेदारियां उठा लेना तो सब कुछ नहीं होता ना। यही तो सब कुछ होता है हीरा। कैसे भाभी? आप अपने बच्चों का ख्याल रखती और भाईजान उनकी फीसें या दूसरे खर्चे अदा करते तो क्या आपका फर्ज पूरा हो गया? नहीं भाभी, बच्चों को माँ की ममता और बाप की शफकत चाहिए होती है, वरना बच्चे अधूरे हो जाते। फजूल बातें मत करो हीरा।
माशाल्लाह अहमर हजारों से बेहतर है। उसकी माँ का साया उसके सर पे है और नवीद भाई उसका बाप ना सही मगर उसके सरपरस्त होने की जिम्मेदारी उठाई है। उन्होंने अहमर का एडमिशन ऐसे स्कूल में करवाया है जहां हमारे बच्चे जाने का सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। तुम ऐसे स्टोर से शॉपिंग करती हो जहां जाने की हमारी औकात नहीं है। नवीद भाई ने उसका कमरा ऐसा सजाया है जैसे अपनी बेटी का। वो उसको ऊंची आवाज में डांटते तक नहीं है, टेढ़ी आंख से उसको देखते तक नहीं है। और क्या चाहिए तुम्हें? नाशुक्री मत बनो हिरा। अहमर के लिए वो सब कुछ आता है जो विश्मा के लिए आता है। हाँ, उसके लिए हर वो चीज ली जाती है जो विश्मा के लिए ली जाती है। विश्मा की हर फरमाइश इसलिए पूरी की जाती है ताकि विश्मा खुश रहे, और अहमर की हर फरमाइश इसलिए पूरी की जाती है ताकि अल्लाह खुश रहे। वो ये सब सिर्फ अपने सवाब के लिए कर, अपनी बेटी का सदका उतार है। इसलिए तो बड़ी भाभी मेरे बच्चे के चेहरे से यतीमी नहीं जाती। हसरतें उसकी आंखों में आके जम गई हैं। उसकी इन हसरतों और महरूमियों की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो हिरा। मैं? जिंदगी धूप तुम घना साया। ये क्या किया बीबी जी? अब क्या हुआ? इतना गंद फैला दिया किचन में। अभी तो पूरा किचन साफ किया था मैंने। तो दोबारा सफाई करते हुए मौत आती है तुझे? हाथ टूट गए हैं तेरे? तनख्वाह नहीं मिलती तुझे? तनख्वाह एक बार लेती हूँ मैं, 2 बार नहीं लेती जो दोबारा काम करूँ। हाँ, अभी पूरा दिन हो गया मुझे घर में लगे लगे। हीरा बीबी होती है ना तो 2 घंटे में पूरी सफाई हो जाती है, और आपकी वजह से 6 घंटे हो गए हैं और फिर घर साफ नहीं है। हीरा को तो जल्दी होती तुझे घर से निकालने की ताकि वो आराम कर सके, लेकिन मैं किसी को मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी। हाँ, चल चल दोबारा सफाई कर। मुझे तो माफ करें ऐसी नौकरी से, मुझे नहीं करनी। मैं जा रही हूँ अपने घर। हरामखोर कहीं की, सब समझती हूँ मैं। ये सारी पट्टियां हीरा की पढ़ाई हुई हैं। कमीनी कहीं की, नौकर भी मेरे मुंह लगते हैं, बदतमीज ना हो तो। मनहूस खुद दफा हो गई, नौकरों को भी चढ़ चढ़ करने के लिए मेरे सर पर छोड़ दिया है। हिरा, तुम ही हो जो बिला वजह बेबुनियाद बातों को वजह बनाकर अहमियत दे रही हो। इस तरह तुम अपना दिल भी खराब कर रही हो और साथ साथ अहमर के दिलो दिमाग में भी तलखी भर रही हो। जिन बातों को तुम ये कहकर अहमियत दे रही हो कि नवीद भाई कोई कारनामा सरंजाम नहीं दे रहे, वही बात अहमियत रखती है हिरा। नवीद भाई की जगह अगर मजहर होता तो वो भी अपने बच्चे को अच्छी तालीम और सहूलियात देने का सोचता। सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता हिरा। और जहां तक सगे और सौतेले की बात है, तो क्या तुम एक रिवायती बुरी माँ हो? खुदा गवाह है भाभी, मैंने विश्वा को कभी भी अहमर से कम नहीं समझा। दोनों को हमेशा अपना बच्चा समझा, बराबर रखा। और मैं तो विश्वा का माँ की तरह ख्याल रखती हूँ। माँ होने में और माँ बन के ख्याल रखने में बहुत फर्क होता है हिरा। तुम्हें याद है वो दिन जिस दिन तुम इस घर से रुखसत हो रही थी अहमर को हमारे पास छोड़कर? तुम्हारे आंसू नहीं रुक रहे थे, और कल तुम विश्मा को पूरे 1 हफ्ते के लिए यहां छोड़कर आई हो। इसमें शर्मिंदा होने की बात नहीं है, ये तो बिल्कुल फितरी सी बात है। शर्मिंदा तो तुम्हें तब होना चाहिए जब तुम विश्मा के साथ कोई बुरा सलूक कर रही हो। यही मामला नवीद भाई का है। जैसे जैसे तुम विश्मा की मां बनने की कोशिश कर रही हो, उसी तरह वो अहमर का बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं। तुम दोनों को एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे की नीयत पे शक करके एक दूसरे का हौसला तोड़ना चाहिए। रहा विश्मा को ज्यादा अहमियत देने का सवाल, तो ये सब तो बहन भाइयों में होता है। छोटे बच्चों को ज्यादा अहमियत दी जाती है। अब मुझे ही देख लो, निगी की खातिर समन और बाकिर को अक्सर दिल मारना पड़ता है। आप सही कह रही हैं भाभी, शायद मैं ही गलत थी। शायद नहीं, थोड़ी करेक्शन कर लो, तुम ही गलत थी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच।
यहाँ आने का फैसला मेरा नहीं बल्कि मेरे खुदा ने मुझसे करवाया था, ताकि मैं आगे सही फैसला कर सकूं। अरे नहा चुप से, मिर्चें लग रही हैं, मिर्चें लग रही हैं। क्या हुआ है? शक कोई गया ना आँख में? ला दिखा, मैं ठीक कर देती हूँ। ले, साफ हो जाता है। कौन आ गया भाई? आय हाय, अब ये कौन बेल पे बेल दिए चला जा रहा है? अरे आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। तौबा है, ना खुद सुकून लेते हैं और ना किसी को सुकून लेने देते हैं ये लोग। पागल कहेंगे, दीवाना कर दिया मुझे। हाँ भाई, कौन हो? हाँ जल्दी कर। हाँ आ रही हूँ बच्ची, मैं आ रही हूँ। तौबा है, लदे जा। हाय हाय, किसका होगा ये? हाँ नवीद का ही होगा। आती हूँ भाई। हाय हाय, क्या करूँ मैं? ओहो, किधर है फोन? किधर है? ओहो, किसका फोन आ गया? हाँ हेलो, आ रही हूँ, ठहर जा। हाँ हेलो, अरे मैं अभी करती हूँ तुम्हें फ़ोन। देखना देख, बच्ची जो है ना रो रही है, मेरा तो गला फट गया। आती हूँ मैं, अभी तुम्हें करती हूँ फ़ोन। ओहो, हाँ क्या मुसीबत है? मुसीबत डाल रखी तूने मेरी ज़िंदगी में। तौबा है, तौबा है। चला ले ले ले, मैं तेरी आंखें साफ कर देती। ये ले, चुप चुप, अब रोना नहीं। ले, हो गई साफ? अच्छा चल, कपड़े बदल के बाहर। अब पानी भी बंद कर दे, बंद कर पानी। हाय हाय, ओहो, हाय हाय, सांस फूल गई मेरी। ओहो, हाय, मैं रक्षंदा को फोन करूं। हाँ हाँ हेलो। अरे क्या बताऊं रक्षंदा, बुरा हाल हो गया मेरा, कमर दुख रही है, क्या करूं? हाय हाय, कभी कोई बाहर आ रहा है, कभी कोई अंदर। घर में देखो चूल्हे पे खाना रखा हुआ है, अंदर बच्ची रो रही है, मेरी तो जान अजाब में हो गई है। हाय, मुझे तो ये मार के छोड़ेंगे, मरने वाली हो गई हूँ मैं बिल्कुल। हाय, मर जाऊंगी बस अब। नहीं रक्षंदा, मेरे बचने की उम्मीद है ही नहीं अब तो। नहीं, मुझे तो ये दोनों मार के छोड़ेंगे। ये जो है ना, चली गई जाके वहाँ, दफा हो गई कब। वापस? अपने घर वापस भी तो जाते हैं ना। लेकिन आपने तो कहा था हम बहुत सारे दिन रहेंगे, अभी तो सिर्फ 2 दिन रहे हैं। अच्छा बाबा, दोबारा आ जाएंगे बस। नहीं, मैं सारी छुट्टियां मामू के घर गुजारूंगा। कितना मजा आता है यहाँ। यहाँ दादू नहीं है जो हर वक्त मुझे डांटे रहती है, और यहाँ मशमा भी नहीं है जो हर वक्त आपकी गोद में चढ़ी रहती है, और यहाँ पापा भी नहीं है जो मुझे आपके पास सोने ही नहीं देते। अच्छा ठीक है, हम कल का दिन और रुक जाते हैं। नहीं, 3 दिन और। ना 3 दिन ना 1 दिन, 2 दिन। ठीक है। पानी पी रही? तुम्हें पता है, जब मैं मर रही थी, मेरे हलक में पानी डालने वाला कोई नहीं था। मुझे प्यास लग रही थी, लेकिन तुम में तो इतनी इंसानियत और मुरब्बत नहीं थी कि मरती हुई माँ के हलक में पानी ही टपका दो। तुमने तो मेरी खिदमत गुजार बहू को भी मुझसे अलग कर दिया, और मेरे इकलौते पोते को भी। हफीज, हफीज! ठीक ही कहा है भाभी ने। आंखों पे पट्टी बांध के नवीद को परखती रही। क्या फर्क रहा मुझ में और अम्मा में? वो मेरे हर अमल को विश्वा की सौतेली माँ के साए में देखती, और मैंने भी नवीद को हर वक्त उसी तनाज़ुर में देखा। भाभी ठीक कहती है, मैं नाशुक्र हूँ। सिर्फ कुछ अर्सा पहले यही मैं थी, यही अहमद और यही घर, यही भाई और भाभी, लेकिन कोई रखने को तैयार नहीं था, कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था।
ये नवीद ही तो है जिनका नाम मेरे नाम के आगे लगने से मेरी जात मौत पा रही है, और मैं उन्हीं को लाट साहब की बच्ची महके जाकर बैठी तो बैठी, लेकिन मेरा दिल जलाने के सारे इंतजाम करके गई है। विश्वा को भी पट्टी पढ़ा कर गई है कि दादी के नाक पे दम करके रखना। और वो जो रशीदा है उसके हाथ में 100-200 रखे होंगे और कहा होगा जब तक मैं ना आऊं तू ना आना काम पर। हाँ, पानी की मोटर को भी कह गई होगी कि तुम जल जाना। बाथरूम के दरवाजे से भी कहा होगा कि विश्वा का हाथ दबाते रहो। अरे हाँ, तो इस उम्र में याददाश्त कहाँ इतना साथ देती है। नहीं याद रहा मुझे मोटर बंद करना। जल गई तो जल गई, तू बैठ जा माँ को ताने देने के लिए। हाँ याद आया, वो खाना जल गया था, मैंने और पोती ने आमलेट बनाकर खाया है। तू कहता तो तेरे लिए भी बना दूं। जी नहीं, मुझे एक कप चाय दे दें प्लीज। अच्छा, तीनों खा के फिर देती हूँ। अच्छे हैं मीठे मीठे। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। और विश्वा कैसी है? वैसे ही तुम्हारे आने से पहले थी, वो भी और घर भी। मैं तो सोच रही थी कि कल ही आ जाऊं, लेकिन अहमद बहुत जिद कर रहा है, उसका काफ़ी दिल लग गया है यहाँ पर। 1-2 दिन में आ जाऊंगी वापस। हाँ हाँ, शौक से रुको। आप अपना ख्याल रख रहे हैं ना? ख्याल खुद रखने की चीज नहीं होती, ये हमेशा दूसरे रखते हैं, जैसे तुम अपने बेटे का ख्याल रखते हो। अम्मा ठीक कहती, तुम्हारा बेटा तुम्हारी पिछली जिंदगी का साया है, ये तुम्हें कभी भी पूरी तरह नई जिंदगी में शामिल नहीं होने देगा। खुदा हाफिज़। तो आज आपकी छुट्टी है भाईजान? हाँ भाई, तनख्वाहदार बंदे की जिंदगी में एक सुख ये होता है कि एक दिन हफ्ते में ऑफिस बंद रहेगा। और नवीद भाई तो वो तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, तो आई एम श्योर वो आज भी काम पे होंगे। मैंने सोचा आज पिकनिक पे चलते हैं। अरे हाँ, काफी दिन हो गए हम लोग कहीं बाहर भी नहीं गए। तुम ऐसा करो, बच्चों को तैयार करो, मैं सैंडविचेस बनाती हूँ। अहमद तो बहुत खुश होगा, मैं अभी तैयार करती हूँ बच्चों को। अहमद, अहमद, ये तुम्हें बैठे बैठाए पिकनिक की कहां से सूझ गई है? मैं वैसे ही अपने हालात के बारे में बहुत परेशान हूँ। घर पे रह रह के सोच सोच के मजीद परेशानी होंगे। कहीं बाहर चलते हैं, दिल भी बहल जाएगा। और वैसे भी कल हिरा जा रही है, बाहर जाएंगे तो एंजॉय ही कर लेंगे थोड़ा सा। ये निवाला तो मेरा है, इसे भी तुम खा गई। तुम सबके मुंह से निवाला छीन कर खा जाती हो, मेरे मुंह से, हिरा के मुंह से, मेरे बच्चे के मुंह से। तुम्हें पेट में दर्द नहीं होता अम्मा? बदहजमी नहीं होती? तुम जानती हो तुम्हारे पास तुम्हारा बच्चा इसीलिए नहीं आता, डरता है तुमसे कि कहीं तुम उसके मुंह का निवाला भी छीन कर ना खा जाओ। मैं
खाना, मुझे खाना कभी नहीं खाना, कभी नहीं खाना, कभी नहीं खाना। उठ विश्मा बेटी, खाना खा ले। तेरे पापा ने तेरे लिए पिज्जा भेजा है, बिरयानी भी भेजी है। अब छोड़ भी नाराजगी। हीरा का सारा गुस्सा तुझ पर निकल जाता है। आने दे हीरा को, ठीक करूंगी मैं उसे। हैं? चल उठ जा बेटी, शाबाश। हाय अल्लाह, इसे तो बहुत तेज बुखार है। मैं नवीद को फोन करती हूँ। हाँ जी अम्मा, खाना पहुंच गया? हाँ, वो तो पहुंच गया, लेकिन विश्मा को बहुत सख्त बुखार है। बुखार कब से? बस अभी अभी हुआ है। अम्मा अभी 15-20 मिनट पहले जब आपको खाने के लिए कहा था मैंने, तो उस वक्त तो बुखार नहीं था उसे। शायद सुबह से हो, मुझे क्या पता। क्या मतलब सुबह से? सुबह से बुखार है और आपने उसकी खबर नहीं ली? माँ से बहस किए जाओ, ये नहीं कि इसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इसके लिए दवा लेकर आओ। इसकी बीमारी का जिम्मेदार भी मुझे ही ठहराओ तुम। अच्छा एक काम करें, आप उसके सर पे पट्टियां तो रख सकती ना? पट्टियां रखें, मैं आ रहा हूँ घर पर। हाँ, मैं इसे पट्टियां करती हूँ। अकेला छोड़ के क्यों आए हो मुझे? मुझे अकेला मत छोड़ा करो, मुझे डर लगता है। वो लोग मुझे चैन से नहीं बैठने देंगे, मार देंगे मुझे। कौन? अम्मी, अब्बू, मसर। वो तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा सकते? वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं तो हूं ना, वो मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। वो तो तुम्हारे अपने हैं रिजवाना, उनकी रूहें तुम्हें भला क्या नुकसान पहुंचा सकती है? वो तो वहां बैठे तुम्हारी हालत पर कुड़ रहे होंगे, बल्कि तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे होंगे। तुम ही तो कहते थे कि उनकी बद्दुआएं मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। माँ बाप अजीब चीज होते हैं। तुमने उनके साथ जो किया सो किया। ये भी सही है कि वो इस दुनिया से जाते वक्त तुमसे खुश नहीं थे, लेकिन ये मैं यकीन से कह सकता हूं कि उन्होंने कभी तुम्हारे लिए बद्दुआएं नहीं की होंगी। तो फिर ये कौन है? कौन है जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा? कौन है जो मुझे तंग कर रहा है? बद्दुआ ही है, मगर एक बेबस औरत की, एक मासूम यतीम बच्चे की। अम्मा, अम्मा विश्मा कैसी है? हाँ ठीक है वो, बस मैं पट्टियां लगाने लगी थी। अभी तक पट्टियां नहीं लगाई आपने? तो लगाती हूँ, अभी लगाती। अच्छा हटे तो सही है। विश्मा, इतना तेज बुखार है, आपने पट्टियां नहीं लगाई? मैं डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ इसे। नवीद मेरी बात सुन। कहाँ है जूती? मैं भी आ रही हूँ, ठहर जा। हाय हाय, आ रही हूँ। विश्मा सो गई है? हाँ माँ, दवाई से नींद तो आ ही जाती है। डॉक्टर कह रहा था इन्फेक्शन है, बुखार अगर उतरेगा तो दोबारा चढ़ेगा भी। बुखार में बच्ची को संभालना बहुत ही मुश्किल है। हीरा को फोन करो, वो घर वापस आए। मुझसे तो ये घर संभाला नहीं जाता। और वो जो मासी है वो भी नखरे करके अपने घर जाकर बैठ गई है। सोने पे सुहागा, विश्मा का बुखार। उसने 2-3 दिन का कहा है, आ जाएगी वापस। तुम्हारी जुबान घिसती है उसे ये कहते हुए कि बच्ची बीमार है। उसको ये गवारा है कि वो मैके जाकर ऐश करती रहे। कुछ नहीं हुआ विश्मा को, ठीक हो जाएगी। वाह वाह वाह, बात बीवी की आई तो कुछ नहीं हुआ विश्मा को। और माँ से सवाल जवाब हो रहे थे कि क्यों हुआ बच्ची को बुखार, उसे खाने को क्या दिया, उसका ख्याल क्यों नहीं रखा, तब क्या था। देखो कह रही हूं मैं, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। सारी उम्र तुम लोगों की खिदमत इसलिए नहीं की कि बुढ़ापे में मुझे आराम ना मिले। अभी फोन कर उसे। नहीं बुलाना चाहता मत बुला, मगर विश्मा के बुखार का तो बता दे उसे। अगर सीने में माँ का दिल होगा तो भागी चली आएगी।
तुम्हें भी पता चल जाएगा कि उसके दिल में तुम्हारी औलाद के लिए कितना दर्द है। क्या जरूरत है अम्मा? तुम्हारी मर्जी, क्या जरूरत है? हाँ। फोन करने में क्या हर्ज है? बताऊं तो सही उसे। हेलो। हाँ एमएल बेटा, मामा से बात करवाओ। जी वो वॉशरूम में है। अच्छा, उनसे कहो कि मुझे फ़ोन कर लें। विश्मा का बहुत बुखार है, तबीयत ख़राब है उसकी। ठीक है जी। अब मामा पिकनिक को छोड़ के गंदी बच्ची विश्मा के पास जाएंगी। मैं तो ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जिंदगी धूप तुम घना साया। क्या सोचूं, कैसे सोचूं? मेरे तो सोचने समझने की सारी सलाहियतें बन गई है। एक बार ये कैसे फैसला कर दे कि वो अपने बच्चे को खुद से अलग कर दे। अगर हिरा ये सिचुएशन तरीके से हैंडल करती तो ये नौबत ना आती। मुझे लग रहा है वो ये सब कुछ जिद में कर रही है। जो कह दिया सो कह दिया। अब जो हो सो हो, मैं हर नतीजा भुगतने के लिए तैयार हूं। क्या खबर थी के साथ थोड़ा है, मेरी तकदीर में वो छोड़ा है। जिस दौराहे पे तुमने छोड़ा है, उसने बंधन लगन का तोड़ा है। चल दिए तुम के जब यकीन आया, जिंदगी धूप तुम घना सा